नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बन्नु देव प्रबुद्ध। जीर्ण कसाय हवंत मण सोजिय मिल्लिह मोह मोह कसाय विवज्य पर पावह समबोह। मोह और कसायों से रहित जीव उत्कृष्ट समभाव को, उत्कृष्ट साम्य भाव को, समता भाव को, वितराग भाव को, उदासीन भाव को प्राप्त करता है। मोह साथ में है। लौकिक जीव केवल कसायों की मंदता को समता भाव मान लेते, धर्म मान लेते। केवल थोड़ी सी कसायों की मंदता हो जाने का नाम समता नहीं है भाई। और सो भी तत्व ज्ञान से रहित, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। मोह रहित पहले ना दर्शन मोह के अभाव में, मोह में यहाँ जब कसाय और मोह को अलग अलग कहा जाए तो मोह का अर्थ दर्शन मोह है और कसाय में चारित्र मोह, और जब एक ही कहा जाए तो मोह में मिथ्यात्व कसाय सब अंतर कर देते। तो दर्शन मोह के अभाव में तो धर्म का प्रारंभ होता है और चारित्र मोह के अभाव में धर्म होता है। दृष्टि बदलने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और परिणति बदलने पर मोक्ष होता है। मोक्ष मार्ग, साक्षात मोक्ष मार्ग और मोक्ष। अभिप्राय की जिनकी निर्मलता नहीं है उनका तो जीवन ही बेकार है। अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। अभिप्राय का अर्थ यहाँ स्थूल अभिप्राय नहीं, तुम्हारा अभिप्राय क्या कहने का, ऐसे स्थूल नहीं। अभिप्राय का मतलब श्रद्धा, मान्यता, प्रतीति, रुचि, विश्वास, आस्था, श्रद्धाने कांक्षणा स्मृता, कर्म परवशी शांते दुखे अंतरितोदय, पाप बीजे सुखे नाष्ठा। बड़ी बात तो ये है क्या, पाप बीजे सुखे नाष्ठा, अनाष्ठा। वो सुख हमें सुख दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी हम हंसी की भाषा में बोलते, पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, जीव कहां से सुखी हो यार। पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, जीव कहां से सुखी हो गया। जीव का क्या संबंध। ये इंद्रिय सुख टोटरमल जी की भाषा में कैसा है, स्वयं ही इच्छा हुई, स्वयं ही ज्ञान हुआ उसका, उस पदार्थ का केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान और कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, ज्ञान हुआ। स्वाद में क्या हुआ,
क्या हुआ? इस शब्दों का क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ है मात्र, और वो ज्ञान ज्ञेयों से अत्यंत निरपेक्ष है। वह ज्ञान ज्ञेयमय नहीं है, वह ज्ञान ज्ञेय के कारण कोई विकार को प्राप्त नहीं होता। वह ज्ञान का ज्ञेय से परमार्थ से देखा जाए तो कोई संबंध ही नहीं। आकाश में दिखने वाला चंद्रमा और पानी में दिखने वाले चंद्रमा में क्या संबंध है? परमार्थ से देखो क्या संबंध है आकाश का चंद्रमा? यहाँ वहां तो चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है ही नहीं। क्या है? केवल कल्पना। और वो कल्पना किस आधार पर है? कोई निमित्त निमित्त संबंध बनता है, इसलिए वो व्यवहारिक कल्पना है। ऐसी जिन विषयों को आप भोगना कहते हो वो केवल ज्ञान हुआ है और कुछ नहीं हुआ, मात्र ज्ञान। वो टिकाली, वो केवल ज्ञान नहीं, भगवान वाला ज्ञान हुआ, लेकिन करंट सा लग गया। करंट सा लग गया, क्यों लग गया? कल्पना के कारण। बड़ी अद्भुत दृष्टांत शैली है। आचार्य भगवान कहते, देखो माता पुत्र का आलिंगन करती है, बहन भाई का आलिंगन कर रहा है, और पति पत्नी का आलिंगन कर रहे। बताओ अंतर क्या है? सर्व प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है। सर्व प्रकार की शुद्धियों में भाव शुद्धि क्या कहा? अरे बोलते क्यों नहीं? प्रधान है। अन्य शुद्धियां नहीं है। नेगेटिव मत करके उड़ाना मत उनको, ये कह रहे। अब हम स्यादवाद की शैली में अगर कहें तो वो भाव शुद्धि जो सर्व शुद्धियों में प्रधान है, वह भाव शुद्धि द्रव्य शुद्धि सापेक्ष है। मजाक मत कर लेना है, तब दीदी दीदी करते रहो और बस परिणाम बिगड़ते चले जाए, पता ही नहीं पड़े क्या हो। दीदी दीदी भैया भैया करते रहे और परिणाम का ठिकाना ही नहीं पड़ा, कहाँ गए। स्कूलों में जो कॉलेजों में घटनाएं होती, ये थोड़ी है पत्नी पत्नी एकदम पहले ब्याह होगा हाल। बहन भाइयों के रिश्ते पता नहीं कब कैसे बदल जाते। ऊपर से शब्दों में बहन बहन बहन, भाई भाई भाई। हम तो भाई मानते हो। टटोल के देखो, भाई को भाई मानते हो, बिल्कुल ठीक है, भाई को भाई ही मानो। और बहन भाई भी भाई बहन की मर्यादा में नहीं। सुन लो कान लगा कर, मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पावे। बहन भाई मानते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। हम कोई शंका नहीं कर रहे, हम कोई विकल्प नहीं कर रहे, हम दोष नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन बहन भाई भी मर्यादा में रहें। मर्यादा में रहें माने मर्यादा में बोलें, मर्यादा में बैठे उठें। अब मर्यादित व्यवहार का अधिकार कहाँ मिल गया भाई बहनों से? भाई बहन माने चाहे कैसे हो रहे हो, जो कोई तरीका है भाई बहन। एक बूढ़े लौकिक सज्जन थे, वृद्ध, तो कह देते थे, अरे माँ भी बेटा जब बड़ा हो जाता तो कह अलग सो। जिस माँ ने बेटे को ऐसे गोद में लेकर के पाला पोसा है, माँ की गोद में ही वो बड़ा हुआ है, जब वो बड़ा हो गया अलग सो। मर्यादा है? मर्यादा तुम ढिंगलीनी। उनके रिन्यूअल के लिए तो आ रहा है रोज। उन मर्यादाओं के रिन्यूअल करने के लिए, रिन्यूअल समझते होगे, पुराने लोग नहीं समझते रिन्यूअल,
उन्हें ताजी करने के लिए, उन्हें दोहराने के लिए, उन्हें फिर प्रमाणित करने के लिए, इसी के लिए तो आए हैं। और काय के लिए आए हैं? अब समझ ले भाई, इन बातों को तो हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम फिर ये कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जिस ज्ञान के साथ में अभिप्राय की सम्यकता नहीं। मिथ्या प्रतीति उत्कचो ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। अगर हम सच कहें, अगर ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहेंगे तो अज्ञान के नाम की कोई वस्तु ही नहीं बचेगी। उद्गल में तो अज्ञान होता नहीं। मोक्ष मार्ग में अज्ञान मिथ्या ज्ञान को कहा है मुख्य रूप से। यहाँ आगम का विषय है, तत्वासुत का वो अज्ञान, ज्ञान के अभाव का वो अलग विषय है। लेकिन मोक्ष मार्ग में जो अज्ञान है वो ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान। और एक टोटमल जी ने एक प्रश्न भी उठा दिया, इस विपरीत ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा? अज्ञान माने तो ज्ञान का अभाव है। कि हाँ, सही बात, बिल्कुल सही, ऑल राइट। इस ज्ञान में प्रयोजनभूत ज्ञान का अभाव है। इस ज्ञान में मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान में ये शरीर कौन है जिसको मैं मान रहा हूं उसका ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान में सुख का ज्ञान नहीं है। सुख किसे कहते? समझ न पाया था अब तक सच्चे सुख की मैं परिभाषा, समझ न पाया था। ऐसी क्यों कहते हो? आज भी नहीं समझ रहे। नहीं समझे तो समझने के लिए आ जाओ, और समझे हो तो उसे प्रमाणित करने के लिए आओ। अधिकारी के पास जब जाते तो या तो लाइसेंस बनवाने जाते, रिन्यू कराने जाते, कुछ समझने के लिए आते, सर्टिफाई करने के लिए आते, प्रमाणित करने के लिए। इन भगवंतों के सामने, गुरुजनों के पास इसीलिए आओ। और सावधानियां ऐसे ही रखना, जैसे रोग न हो तो रोग हो न जाए, और रोग हो तो ठीक हो जाए, वैद्य के पास इसीलिए आते। ऐसे ही दोष न हो तो लग न जाए, आ न जाए मन में, और दोष हो तो दूर हो जाए। उनका निर्धन को भी व्यापार इष्ट है और धनी को भी व्यापार इष्ट है। निर्धन को धन की प्राप्ति के लिए और धनी को धन की वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए। लेकिन उस व्यापार का नाम हमने बहिरात्मा जीवों ने केवल बाहर का व्यापार मान लिया। कपड़े का, गल्ले का, सोने का, चांदी का, सराफे का, किताबों का, स्टेशनरी का, किराने का, ये व्यापार मान लिया। अरे नहीं, ये शुभोपयोग का व्यापार बाहर में ये काम आता है। वो अशुभोपयोग का व्यापार है जिससे आपदाएं आती हैं, और ये शुभोपयोग का व्यापार है। और जिससे जीव सुखी होता है वो शुद्धोपयोग का व्यापार। काय के व्यापारी को जानते हैं वो व्यापार कहते किसे हैं? आप, हम व्यापारी हैं। आप व्यापारी, आप क्या को धंधो कर? नहीं भैया, तुम्हें पता ही नहीं कि हम थाली बैठे बैठे खा रहे का? तुम खवा रहे हमें? व्यापार कर दे काय का? धर्म का व्यापार करने लायक है भाई। रत्नत्रय का व्यापार करते, हमारी रत्नों की दुकानें हैं, ऐरे गहरे नहीं है। हमारे मुनीश्वर रत्नों के व्यापारी हैं। और रत्नों का व्यापार, रत्न के जौहरी की संगति से ही सीखा जा सकता है।
उस व्यापार में केवल माल की ही परख नहीं, आदमी की भी परख चाहिए। और हर व्यापार में आदमी की अगर परख नहीं है तो बहुत कठिन काम हो गया, ठग जाओगे। हम कृषक हैं, खेती करते हैं, हम व्यापारी हैं, हम ही कृषक हैं, लेकिन ये बाहर की खेती नहीं। खेती के संबंध में क्या लिखा है शावकाचार में? खेती का व्यापार, पशुपालन आदि का व्यापार श्रावकों के करने लायक भी है नहीं, सही पूछो तो। क्यों? हिंसा है। लेकिन अगर पुश्तैनी व्यापार चला आ रहा हो और उस समय फिर धर्म समझ में आ जाए तो नया नहीं बढ़ा है, और उसको भी घटाने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखना, वो खेती का व्यापार तो हिंसा का तुमने कह दिया, और केमिकल का कीटनाशक का व्यापार वो खुलेआम कर रहे। वहां विवेक रखना चाहिए। फिर सबसे पहले विलासता का व्यापार छोड़ देना चाहिए आदमी को, जिससे विलासता फैलती है, देश में गुलामी फैलती है। विलासता से बड़ी हिंसा नहीं है। बिना अस्त्र शस्त्रों के किसी देश को जीतने की कला है विलासता फैला दो, आलसी बना दो। ये फैशन और विलासताओं के व्यापार नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी के हिंसा व्यापार को निकृष्ट व्यापार क्यों कहा? एक वैद्य जी थे पुराने, अब तो शांत हो गए, बोले कहते थे ये इतना खराब व्यापार है, जब तुम दुखी तब हम सुखी, तब जीवन चल रहा हूं, और जब सब ठीक है निरोग हैं तब हमारा सीजन बंद है। अरे तुम्हारे ऐसे सीजन क्या करोगे, बाहर झोंकोगे और गाओगे क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्र पश्यन्ति माँ के दुख भाग भवे, किसी को दुख भी न हो। और वहां बैठे का सोच रहे आज कोई मरीज ही नहीं आओ, आज नहीं आओ तो अच्छी बात है, आज कोई मरीज ही नहीं आओ, आज खूब सीजन चलो। सीजन माने खूब बीमार पड़े, उसमें तुम क्या कर रहे हो? बहुत व्यापार खोटा है भैया। शुद्ध दवाइयों का व्यापार की बात कर रहे हैं हम, अशुद्ध दवाइयों की व्यापार की बात नहीं कर रहे। खोटा व्यापार, ये सब सेवा कार्य होते थे, व्यापार होते ही नहीं थे इनके। राजवैद्य होते थे, राजा की ओर से उनकी सारी व्यवस्था होती थी। आज भी राजा की ओर से कोठा मिलता है उनको, सोना चांदी वगैरह ये सब मिलते हैं उनको, कम फार्मेसी वालों को कंट्रोल रेट पर। तुम्हारा सोना इस भाव, वहां उनको दूसरी प्रकार से मिलेगा। काय वो औषधि के काम ले रहे, विलासता के काम नहीं ले रहे। परोपकारी व्यापार करना चाहिए अगर व्यापार भी करेगा, जिसमें चार को और व्यापार मिल जाए, चार की आजीविका छिन जाए, ऐसा व्यापार नहीं। चार को आजीविका और मिल जाए, जो दूसरों के सुख में, शील में, स्वास्थ्य में सहायक, संयम में सहायक हो, ऐसा व्यापार करो। कपड़े का व्यापार करो, मने नहीं कर रहे, लेकिन कपड़े का शील विरुद्ध कपड़े मत बेचो। तीव्र हिंसा के चमड़ा फमड़ा रेशम भेशम ये उल्टे सीधे मत बेचो। उल्टे सीधे तुम्हारी प्रसाधन मत बेचो। खेती को हिंसा कर रही, बात बाकी इनको तीव्र हिंसा को हिंसा नहीं मान रहे अपने। वो एक जगह चर्चा चली, चार लोग बैठे बैठे बोले डाकू तो अब खत्म ही हो गए लगभग। क्यों?
अब 4 डाकू बैठे सो खत्म हो गए। अब तो डाकू एक पैसा हो गया बढ़िया अच्छी तरह से। सिनेमा घर अब बहुत कम हो गए, घर घर सिनेमा, हर घर सिनेमा घर हो गया। ऐसे ही सारे व्यसन ये समझो इतने फैल गए कि इनकी सीमा नहीं है, उनके प्रति ग्लानि ही खत्म हो गई। पहले नचने वाले आते थे और भोजन घर के बनाते थे, अब भोजन वाले घर बाहर के आते हैं और नचते खुर करके। मैंने कितना उल्टा काम। जो भोजन शुद्धि होना चाहिए, जो प्रेम वात्सल्य उसमें होना चाहिए भोजन में, अब घर के तो है नहीं, वो रेडीमेड उनको ठेका दे दिया तुमने। 500 रुपए थाली, 400 रुपए थाली, 300 रुपए थाली, 900 रुपए थाली। मरे तुम्हारा क्या खवाओगे? और बस जो झपट्टा मारने हो तो मार ले, नहीं मारने हो तो ठाए रहो। यही नहीं है भैया, भोजन कर ले, बैठो, अरे और ले, पधारो। मैंने वो प्रेम प्रेम सब खत्म, रेडीमेड व्यवस्था है, प्रदर्शन है। आपको बताया था ना, बाह्य प्रदर्शनों में धन लुटता है, शरीर के प्रदर्शन में शील लुटता है, और ज्ञान तब के प्रदर्शन में धर्म लुटता है। तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश मत करो, अपने को धर्मात्मा दिखने की कोशिश मत करो, धर्म लुट जाएगा तुम्हारा। ढांक के रखने की चीज है, जवाहरात प्रदर्शन की चीज है। तिजोरी में रखते हैं, कमरे में बंद, तिजोरी के भीतर डिब्बी, उसमें तमाम बंद करके सुरक्षा रखते हैं। ऐसे सील रूपी रत्न भी 9 बाड़ों के भीतर रखना है। हम ये थोड़ी कह रहे भाई बहन नहीं हो, भाई बहन हो और सगे भाई बहन की तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मर्यादा विरुद्ध न हंसी मजाक, न मर्यादा विरुद्ध खाना पीना, न मर्यादा विरुद्ध बोलना, और न मर्यादा विरुद्ध सेवा शुश्रूषा, कुछ नहीं। हील रत्न है, खेल खिलौना नहीं है। क्या कह रहे थे? भाव शुद्धि प्रधान है, परंतु वह भाव शुद्धि द्रव्य शुद्धि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। वह द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि सापेक्ष, माने द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि के लिए है, और भाव शुद्धि होने पर ही द्रव्य शुद्धि की सार्थकता है, और नहीं छूछू का तरह कुछ नहीं होने। दिखावा में तो फिर तो है, इतनी बड़ी मर्यादा, इतनी बड़ी क्रिया करोगे और पीछे से ये अनर्गल प्रवृत्ति करोगे, भ्रष्ट हो जाओगे। दंथन भट्टा भट्टा क्यों कहा? चरिय भट्टा भट्टा ना लिखा नहीं है, वो सीख जाता है। क्यों? उसका अभिप्राय नहीं है, इसलिए वो प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाएगा, और इसका अभिप्राय ही खोटा है। इसमें क्या होगा? हमारे दिगंबर समाज का क्षुल्लक मुनि हो जाए, लेकिन दूसरे कपड़े पहनने वाले और मुनि मानने वाले भी कब मुनि हो पाए? क्यों? उन्होंने उस वेश को मुनि मान दिया ना, साधु का वेश मान दिया ना। यहां हम पहने हैं, लेकिन इसको हम साधु बना नहीं मान रहे। जहां देह मात्र को भी परिग्रह कहा, तो अन्य परिग्रह कैसे संभव होगा? अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। अभिप्राय सम्यक का मतलब समझ गए? वो दो को दिखना चाहिए, नरक दिखना चाहिए। वहां क्या लिखा है? क्रोध से फुंकारती हुई नागनी का आलिंगन श्रेष्ठ है, लेकिन स्त्री का आलिंगन श्रेष्ठ नहीं है। ये लिखा है। क्यों लिखा है? पता क्यों लिखा है?
वहां एक बार मरण होगा, यहाँ भाव भाव में मरेगा। अभिप्राय खोटा है, वहां दुख मान रहा है, यहाँ सुख मान रहा है। जग में है पुरुष अनेक भरे, जो अस के तीक्ष्ण बाण सहें, अति क्रूर केहरी, केहरी समझते हो सिंह, अति क्रूर केहरी बस करते, मतवाले गज से नहीं डरे, पर वे तो वीर नहीं भाई, पर वे तो वीर नहीं भाई, स्त्री कटाक्ष से हार गए हैं महावीर वे ही जग में, जो निर्विकार उस समय रहे। हम तो सुनते हैं खाली। वीर रस की जब कविताएं चारण गाता था तो भुजाएं फड़कने लगती थी उन वीरों की, उनके वे कवच जो है कसने लगते थे। तुझे उमंग नहीं आती इन बातों को सुन करके? मोर की धुनी को सुन करके वे सांप के बंधन ढीले हो जाते हैं, सांप चंदन में लपटे हुए। इस दिव्य ध्वनि को, जिन ध्वनि को भगवंतों की ध्वनि है, हम तो उसे शब्दों से कह रहे, बांच के सुना रहे तुम्हें। हम कोई उपदेशदाता और प्रवचनकार थोड़े हैं, हम कोई तीर्थ प्रणेता थोड़े हैं, हम कोई गुरु थोड़े हैं। कई बार कई प्रसंगों में आप प्रायश्चित दे दो, भैया हम प्रायश्चित के अधिकारी नहीं हैं। प्रायश्चित के अधिकारी वे गुरु हैं जो व्रत देते हैं। और लोक व्यवहार में कहें तो भैया क्या कहें, इतनी कथाएं नहीं है हमारे, दंड देने का भाव हमारा नहीं होता। हमें तो क्षमा करना आता है। अब तुम उसका मिसयूज करो, चाहे उसका दुरुपयोग करो, चाहे सदुपयोग करो, चाहे उसको जे मानो बे कछु, उन्हें कछु नहीं कही, ठीक है तो कछु बात नहीं, ये तुम्हारी भूल है। बहुत सी बातों को देखा अनदेखा कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने कछु नहीं कही तो ठीक है, वो ये बहुत बड़ी भूल है। भीतर में लगता है क्या करें हम, चलो कोई गलत को सही भी कह दे वह तो सही थोड़ी हो जाएगा। देखा अनदेखा कह दे तो वो कोई ये थोड़ी है देखो नहीं। बोर्ड की परीक्षाएं, लड़का देखने लगा 2-4 बार, अध्यापक ने सूर जो का करने, चलो पास हो। इसका मतलब ये थोड़ी है सर ने देख नहीं पाया। उस वैद्य ने, उस गुरु ने देखा। सही बताओ, बोलो। शकल देख के, आंख देख के, गाल देख के, सही बताओ। हमारा एक वृद्ध डॉक्टर थे, अब तो शांत हो गए होंगे शायद, सुबह एक आया वो उसका इलाज करने का। देखो इलाज तो हो जाएगा लेकिन संयम से रहना, भोजन भी माँ के हाथ से करना, पत्नी के हाथ से मत करना। भोजन भी माँ के हाथ से करना, पत्नी के हाथ से नहीं। एक आध महीना ने कहा चलो चला दो, अब वो इलाज था लंबा तकरीब, तो 2-3 ने कहा आराम मिलेगा, वो मिलना ही आराम, और जो आराम मिला हल्का हो गया, सुबह से पने हो गए स्वच्छंद। अब 2-3 महीने बाद फिर तबीयत वैसी हो गई, तो फिर वो आया। जैसे ही आया देखा अब बूढ़ा आदमी नहीं है, इस पे सहन हुई 2-4 दिन नालाय कब आया है, अब क्या इलाज करें। तो उसे क्या कहा था हमने, मैंने कौन ने कह दी तुमसे, अरे कहने की जरूरत पड़ती है।
कहने की जरूरत पड़ती है। अब कऊ खत नहीं कही तो जैसे का मतलब हो। ज्ञान के लिए ज्ञेय नहीं चाहिए। हम कहते हैं तुम्हारे ग्रस्त धर्म का और ग्रस्त जीवन का भी जितना सूक्ष्म ज्ञान इन आचार्यों को था, आज नहीं है लोगों को। पूरे सागार धर्मामृत वगैरह सब लिखे हैं और लौकिक नीतियां लिखी हैं सारी। यशस्त्र चंपू और तुम्हारे नीति वाक्य अमृत वगैरह सब राजनीति, पूरी राजनीति लिखी बढ़िया। आयुर्वेद के ग्रंथ हमारे निर्ग्रंथों ने लिखे, इतने सुंदर ग्रंथ लिखे, कुछ क्या कहें हम। कल्याणकारक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें कुछ नहीं है माने अवक्ष वक्षण वाली बात, बढ़िया शब्द वाली। इन्हें कैसे ज्ञान हो, कैसे करते हो? ये आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान होता है। जिका भीतर तुम्हारे कपड़ा के भीतर दिखो, जाते का फर्क पड़ेगा। तुम्हारे कमरा के भीतर का हो रहा हमें मालूम यहां से पड़ेगी, तो जाने का आश्चर्य हो। जिस ज्ञान, जिस आत्मा के आश्रय से लोकालोक का ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञानी को लोकालोक का ज्ञान है, बिल्कुल सामान्य रूप से, विशेष नहीं है, लेकिन बिल्कुल यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और नहीं तो लोक शब्द का प्रयोग हुआ है, या लोक माय, तीनों लोकों में, तीन लोक त्रिकाल माय नहीं दर्शन छो सुखकारी। तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के बिना कोई सुखकारी नहीं है। बोलो बिना जाने कहा है, हुक्म हो तो नहीं है ना। तुम्हारा पंडित जी तुम्हें का केवल ज्ञान हो, अरे केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान की श्रद्धा है, केवल ज्ञान की भक्ति है। केवल ज्ञान हो। दौलत राम जी का वाक्य है, तीन लोग त्रिकाल में। पंडित जी तुमका केवल ज्ञान हो, अरे ये कहो अपने गांव में सम्यक दर्शन के बिना कोई सुखकारी नहीं, ये कहो ये इनमें कोई शरण नहीं है, सब बेकार है, स्वार्थी है। तुम कह रहे तीन लोग तीन काल में कोई शरण नहीं है, ये कोई बात नहीं। तुमने देखे तीन लोग तीन काल के? हाँ हमने देखे। या लोक माहे बिन समता दुख सहे जीव। बताओ, खाली रामायण की बात तो नहीं करी। चौदह राज उतंग नव, देख लो स्पष्ट शब्द लिखे, लोक पुरुष संठान या में जीवन आते हैं, बिना जाने कह रहे का। भरमत है बिन ज्ञान, बिना जाने नहीं कह रहे। दम है, आत्मा का बल है। अखिल विश्व के रम भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, चक्री इंद्रादि के वैभव भी नहीं आकर्षित कर सकते। ले आओ सामने, आ जाओ। ऐसो नहीं ढीलो पड़ जाएगा नेक में। आत्मा घृत और अग्नि के समान नहीं है। पुरुष और नारी के लिए लिखा है, मर्यादाओं के पालन करने के लिए। आत्मा की बात नहीं है। जहाँ आत्मा हुआ तो बात ही खत्म होगी। ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना ज्ञान सच्चा नहीं है, हैं? लेकिन आत्मा के बिना न ज्ञान होता है न वैराग्य होता है, कुछ नहीं होता। कल भी कहा था, आत्मा के बिना कुछ नहीं होना। क्या चर्चा कर रहे हैं? आचार्य योगेंद्र देव, समता में मोह का भाव पहले चाहिए, कसाय की बात बाद की है। अब मूल को तो पकड़ नहीं रहे, मोह के अभाव के लिए तो कुछ खबर नहीं है। मेरे मेरे मेरे, हमारे लड़का जाने कहाँ है, और हमारे 4 लड़का है, हमारे 3 लड़का है, हमारे 5 लड़का कहाँ है। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा व्यवहार है। अरे व्यवहार तब है जब परमार्थ है, एक बात। दूसरी बात, अब हम जी कह रहे कोलो व्यवहार निभाते रहो जिंदगी भर,
बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, अब जलवे की बेला आ गई, अब कौला व्यवहार में बात रहे हो, कौला वो नहीं अपना 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 कहते रहोगे। मानने की बात नहीं है। समाधि मरण के प्रसंग में, समाधि मरण के समय में पिता ने पुत्रों को संबोधन किया, पढ़ा है ज्ञानानंद साहब का 4 में से पढ़ लेना। पिता ने पुत्रों को संबोधन किया। एक तो परमार्थ संबोधन है, हे शरीर से उत्पन्न पुत्रों के शरीर में विराजमान आत्माओं, ये निश्चय से तुम हमारे द्वारा उत्पन्न किए हुए नहीं हो, हम तुम्हारे जनक नहीं, तुम हमारे जन्य नहीं। ये तो परमार्थ हो गया। इसलिए अब हम तुमसे विदा होते हैं और अनादि जनक के पास जा रहे हैं। अनादि जनक, ठीक है ना, ये तो परमार्थ हो गया। दूसरा क्या लिखा? अब व्यवहार, तुम भी इससे मोह छोड़ो, ये तुम्हारे राखे नहीं रहे। वो पिताजी पिताजी करो, खत रहोगे तुम, और पिताजी पिताजी करोगे तो तुम समाधि नहीं करा पाओगे। पिताजी पिताजी करोगे तो पिताजी की समाधि नहीं करा पाओगे। ठीक है, पिताजी की जगह पिताजी है। अब एक व्यवहार की बहुत अच्छी बात है, अगर व्यवहार से भी तुम हमें अपना पिता मानते हो, परमार्थ से तो नहीं मानो भाई, लेकिन व्यवहार से भी अगर तुम हमें पिता मानते हो तो हम तुम्हारे हित के लिए कहते हैं। पैसा संयोग है, भोग संयोगी मिलना, ये सब पुण्य के अधीन है, इससे कोई दम नहीं, इसकी कोई बात नहीं कही। देव सास गुरु का श्रद्धा रखना, सत्पात्रों को दान देना भक्ति पूर्वक, दीन दुखियों का उपकार करना करुणा पूर्वक, अभिमान से कहीं नहीं करना कुछ नहीं। जिनवाणी का स्वाध्याय करना, तत्वों का विचार करना, पर्याय को संयोगों को क्षणभंगुर समझना, शोक में मत पड़े रहना, कर्तव्य का पालन करना, शोक मत करना, ये तो संयोग है। फिर क्या करेंगे? अरे फिर क्या करेंगे? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे लिए शरण है, आत्मा के आश्रय से आनंदित रहेंगे, और क्या करेंगे? आत्मा को भूले तो अभी भी दुखी रहोगे। हैं, मम्मी पापा बने रहे तो बने रहने दो, गुरुजी बने रहे तो बने रहने दो, है, उनके सानिध्य में भी दुखी रहोगे आत्मा को समझे बिना, और आत्मा समझ लोगे तो इनके बिना सुखी रहोगे। अकेला अनंत काल तक रहा जा सकता है, और रहना ही है, और संयोग कब तक रहेंगे? लौकिक में मम्मी पापा खोला बने रहे हैं, गुरु कब तक बने रहेंगे? ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। हे गुरु, आपने हमें नेत्र नहीं थे, नेत्र हमें ज्ञान रूपी नेत्र दिए, हमें सनाथ किया, हम अनाथ थे, हम संसार में भ्रम रहे थे, हमें मोक्ष मार्ग में लगाया, हमारे मोक्ष मार्ग की सुरक्षा करी, मोक्ष मार्ग की वृद्धि करी, शुद्धि करी। आज आपसे समाधि का समय है, इसलिए हमें कुछ सूझ नहीं रहा, हम क्या करें? मुनिराज कह रहे भगवती आराधना, ऐसा भी राग आता है, वो राग की बात है, लेकिन अंतर में जानते हैं, तब आचार्य महाराज कहते हैं, हे साधो, तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा गुरु है। आत्मा के आश्रय से निर्विकारी रहना, पवित्र रह जीवन जीना, आत्मा के आश्रय से अनंत काल तक सुखी रहना। हम तुम्हें दे जा रहे हैं, तुम्हारी निधि तुम्हें दे जा रहे हैं, तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं जा रहे। एक पिताजी गए कर्जा और छोड़ गए, कछु नहीं गए, छोड़ गए, और एक पिताजी गए तुम्हारे लिए मकान बना रहे, तुम्हारे लिए दुकान बना रहे, तुम्हें ये प्रतिष्ठित व्यापार संस्थान तुम्हारे लिए छोड़े जा रहे, आराम से रहना। अब मोह की दशा आराम से रहना, और ज्ञान की बात है कि परमाणु मात्र अपना मत समझना। ध्यान रखना, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति भोगने लायक नहीं होती, वो दान और परोपकार में लगा, और खुद स्वयं कमा करके खाना सीखो।
शील कथा में ये दुआ लिखा है। सुखानंद कुमार को नींद नहीं आई, बस इतना ही कहेंगे। नींद नहीं आई, सुखानंद कुमार को विवाह हो गया तो मनोरमा जग गई। काय का बात है, सोए कैसा नहीं आवे? कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं, बताओ कि जे सोच रहे हैं संपत्ति की कोई कमी नहीं है, भोगों में कोई कमी नहीं है, कोई बात की परेशानी नहीं है, लेकिन आखिर पिताजी की लक्ष्मी है। हमने कभी पिताजी के सामने व्यापार करना नहीं सीखा, कमाना नहीं सीखा, क्या करेंगे? कैसे होगा? हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारी संपन्नता, हमारी स्वावलंबन, हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? तो बात आपकी ठीक है। मनोरमा ने तुरंत कहा, बात आपकी ठीक है, आप व्यापार करिए, ऐसे नहीं बाहर जाएंगे। जब जैसा समय, जब जैसा योग, जहां जैसा बाहर जाएंगे। तो वहां एक दुआ लिखा है। पिताजी ने कहा, बेटा तुम काय चिंता करते हो? अबे हम बैठिए और इतनी लक्ष्मी है, 3 पीढ़ी खाएंगी तो वहीं, तुम काय चिंता करते हो? बैठे बैठे खाओगे तो चिंता नहीं है। तब वहां एक दोहा कवि ने कितना सुंदर लिखा। मात गुरु की स्त्री वो लक्ष्मी, मात गुरु की लक्ष्मी होवे मात समान। नहीं, पिता गुरु की, पिता गुरु की लक्ष्मी होवे मात समान। पिता की लक्ष्मी और गुरु की लक्ष्मी ये माता के समान है। वो भोगने लायक थोड़ी है, वो तो रक्षा करने लायक, बढ़ाने लायक, सेवा करने लायक। तो गुरुओं से उपदेश, गुरुओं से प्राप्त उपदेश, गुरुओं से प्राप्त ज्ञान, वो वेदन नहीं कर पाओगे तुम। वेदन करने के लिए अपना स्वानुभव ज्ञान चाहिए। गुरुओं के सामने, गुरुओं की साक्षी में स्वानुभव करना सीख लेना चाहिए, और नहीं तो मरोगे। भूल गए हम, याद नहीं रही हमें, बहुत दिन हो गए, दोहराई नहीं थी। इसी में स्वाध्याय हम कर रहे, इसका स्वाध्याय हम भी कर रहे अभी हैं। तो आज आया था उसमें, शास्त्रों का ज्ञान आत्मज्ञान के लिए है। शास्त्रों के द्वारा जिस वो आत्मज्ञान नहीं करता, उसके ज्ञान से क्या लाभ? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। शास्त्रों का ये तुम्हारे उसमें क्या नाम, योग सार में है, यहां भी ऐसा ही है। शास्त्र पढ़ते हुए भी क्या मतलब हुआ तुम्हें? रत्न को देखने के लिए दीपक है, रत्न देख लिया, अब दीपक की क्या जरूरत है? ऐसे शास्त्र आत्मा को देखने के लिए हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त अगर नहीं किया तूने तो शास्त्र ज्ञान से क्या लाभ हुआ? और अब काय को अटको है? अब तो उस आत्मा को देख लिया, अब आई में आनंद तेरा। भाई को विचार कर भाई में मगन हुए, बाको पद साध देखो ऐसी विधि ठानिए। अब हमारी शकल देख रहे, क्या देख रहे शकल? हम कितनी बार कहते हैं शकल मन देखो, अकल देखो। क्या कहीं भी हो, अकल माने ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो शकल देख रहे, अरे शकल क्या देख रहे? ये जो शकल दिखाई दे रही है वो परिणामों का फल है। अगर उसे शकल भी दिख रही है तुम्हें तो उसका परिणामों का फल समझ करके देख लो। अरे रे प्रभु, लौकिक दृष्टि से भी कहें, ये शकल पर तू रीता है, वो शकल के कारण कितने उपसर्ग हुए सतियों पर, धर्मात्माओं पर। सुदर्शन सेठ पर उपसर्ग काय को भाई? बस शकल के ही कारण तो भाई। सीता पर उपसर्ग काय को हुआ? चंदन वाला अनंतमती पर उपसर्ग काय को हुआ? कहा शकल देख रहे? वो शकल देखने लायक है। उद्गल को का देखिए धरे विनाशी रूप, अंतर्माय निहारिये चिदानंद सिद्ध रूप। भैया, पिता के सामने कमाना सीख लेना चाहिए, गुरु के सामने अनुभव करना सीख लेना चाहिए। बहुत से लोग 1 आध महीना रहे, बोले बहुत सीख में मिलता है, पानी कैसे छानो याद, और रोटी कैसे करी याद, और वो उसमें कैसे किया काम किया जाता है, इतने पानी में कैसे कपड़ा धो ले याद, बहुत कुछ सीख में मिलता है यहाँ तो। हमने कहा भेद ज्ञान सीखना चाहिए। कपड़ा धोते समय में मैं कपड़ा धोने वाला नहीं, ये सीखे कि नहीं? रोटी खाते समय में रोटी खाने वाला नहीं,
और रोटी सुंदर और असुंदर नहीं है। ये नहीं सीखे तो क्या सीखेंगे? यहाँ जी सीखी भाई कपड़ा कैसे धोए, यहाँ धोबी बनने जाएगा। अब पानी कैसे छानना है? अरे तुम्हें अपनी परिणति छानना आया यहाँ तो अपनी परिणति छानना सीखो। छन्ना लगा दो, ये पुद्गल अलग और जीव अलग। कि पानी सीख गए और ये सीख गए, और वो मिठाई बनाए वो सीख गए, और वो बिना बाकी कर वो बनाए वो सीख गए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखे, बहुत सीखे। ये कोई सीखने की बातें हैं? सीख बिना नर सीख रहे, और ये भी सीखे तो प्रयोजन सहित नहीं सीखे। इस छानने का प्रयोजन क्या है? इस कम पानी के करने का प्रयोजन क्या है? सो सामने देखी सो कम कर लो और पीछे पाए वो फैला रहे आराम। देख देख सामने देखने के लिए ऐसो ऐसो करेंगे और पीछे बने चाकच करते हैं। ये मायाचारी सीखे तुम यहाँ? होश नहीं है। अरे सीखने लायक है प्रयोजनभूत तत्व, सीखने लायक है उपादेय शुद्धात्मा। सीखने लायक ये बात है कि अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख सुख है। ये सुख सुख नहीं है। कहां से आ गया सुख? ये हमने बताई थी अब अभिप्राय की सम्यकता समझ में आया ना? क्या ये सुख सुख नहीं है? ये सुख में सुख की आस्था ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं, हमारा विश्वास ही नहीं है। हमें क्या लेना है? ये वैभव वैभव ही नहीं है। धूल के ऊपर धूल का डाल रहे, तुम पागल हो गए। उस स्त्री ने यही कहा था, बड़े होशियार बन तो पंडित बन रहे हो, धूल के ऊपर धूल डाल रहे। उसका भी सोचना सही था। देखो मनोरमा की स्त्री नहीं कहा था तुम परदेश तो जा रहे हो, वो मनोरमा की स्त्री का मनोरमा ने कहा था, भूल गए हो। सुखानंद की स्त्री। देखो शब्द अलग है, भाव अलग है, एक एक शब्द की योग्यता है। मनोरमा ने क्या कहा? परदेश तो जा रहे सो ठीक है, कछु ले जाइयो टोसा है, जी सामान धरे ले जी, उन्हें काटो डाल रहे। ये तो नहीं कही, ये तो सब ठीक है, ये तो तुम ले ही आओगे। अब यहाँ तो आज तो ये भी नहीं आता। हमारी शिक्षा पद्धति की बिल्कुल इतनी भारी कमी है। न स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा आती है हमें घरेलू, न संयम संबंधी शिक्षा आती है, न लोक व्यवहार संबंधी सेवा कैसे करें, विनय कैसे करें, न इसका सदुपयोग कैसे करें, कछु शिक्षा नहीं। बस किताब रट लें, परिभाषा रट लें। सोई धार्मिक शिक्षा में भी अगर ऐसा ही किया तो आपका बहुत दोष होगा। लौकिक शिक्षा तो वो है ही जैसी, लेकिन धार्मिक शिक्षा में भी अगर आपसे यही करना पड़ा तो नहीं। धार्मिक शिक्षा तो प्रयोगात्मक है। मुंडाज को आहार देखने गए हम, तो आहार देखने नहीं गए, सीखने गए। आहार कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कितनी निष्फलता से। जहाँ में मिर्ची कम है, जहाँ में घी कम है, जहाँ में फलाना स्वाद नहीं है, ऐसे भोजन करो यार। भोजन मुंडाज का, त्यागियों का भोजन किया जाता है, देखा जाता है, देखा भी जाता है। तो काय के लिए? सीखने के लिए। शिक्षा व्रत है। देख देख करके मोक्ष मार्ग सीखो, भगवंतों को देख देख करके। क्या जोड़ जोड़ के अनंत काल भी सुखी नहीं हो पाएंगे? एक परिग्रह का एक दोष बताते हुए कवि ने लिखा, और दृष्टांत कितना खराब दिया। अब खराब के लिए खराब देना ही पड़े, क्या करें बताओ। परिग्रह के लिए कीचड़ का दृष्टांत दिया, और पूजपा स्वामी ने कैसा दिया? देखो, जो दान के लिए भी धन संचय करता है, वह स्नान करने के लक्ष्य से स्नान कर लेंगे ऐसा सोच करके कीचड़ लगाता है। इसी में से देख दिया, कीचड़ लपेट तन धोना क्या? ये आगम वचन है। तो जो दान आदि के लिए भी धन का संचय करता है, बहुत इकट्ठा कर लें तब बहुत दान दें, वह भी कीचड़ लपेटता है धन खर्च कर काय के लिए? स्नान करने के। हम आपसे कहते हैं देखो, कीचड़ लग जाए तो धोने लायक है, लगा करके धोने लायक है क्या? ऐसे पुण्य उदय से सामग्री मिली, खूब दान पुण्य करो आराम से।
जितनी मिली है उसमें से। किसी भी शास्त्र में यही नहीं लिखा कि 1000 का दान करो कि 1 लाख का दान करो। शास्त्र में तो ये लिखा है जितना मिला है उसमें से इतना हिस्सा दान करो। अतिथि समविभाग, समविभाग माने सही बंटवारा समय का। 24 घंटे मिले हैं आपको, आप बंटवारा कर दीजिए, इतना समय हमारा, केवल हमारे लिए, केवल हमारे लिए। इसमें हम नहीं बोल पाएंगे आपसे। बड़ी दया आती है आज के समय में। वे आए उस दिन, बोले सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और बस वो मोबाइल खोल करके फिर वो उनसे वो स्वाध्याय करते, मोबाइल पर स्वाध्याय। सवेरे से मोबाइल पढ़ गए, आत्मा खोलो, हृदय के पट खोलो, भगवान खोलो पहले, है कम से कम 1 आध घंटा तो अपने लिए कर लो कि सवेरे से अपने लग गए दूसरे दिन को पढ़ावे। सवेरे तो सबसे पहले अपना काम करो ना, पहले प्रथम देवाराम, यहाँ प्रथम आत्मा अध्यात्म। मैंने सवेरे से मोबाइल को स्वाध्याय शुरू होगा तो सोच ली हम बहुत कर रहे। कई लोग ऐसा करते, सवेरे से उन्हें मोबाइल पर उन्हें शुरू कर दो, उन्हें अपना मोबाइल खोल लो, बस मोबाइल पर अपने स्वाध्याय हो रहे। सवेरे से मोबाइल मत खोलो, गंदी बात है। निरवलंबी रहना सीखो। जब शरीर में रोग इतना था कि बैठ नहीं पाते, लेटे लेटे गोदी में उठा करके ऐसे मंदिर में बैठा दे तो पूजा कर। अब स्वाध्याय कैसे करें? तब एक विकल्प, अरे अनंत काल तो बिना शास्त्र के स्वाध्याय करना है। मुंडाज के लिए शास्त्र उपकरण नहीं लिखा था, निरंतर का। हाँ, कभी हो कभी नहीं भी हो, जरूरी नहीं है। पीछी कमंडल है वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र हर समय रहेंगे। जहां जो मिल गया पढ़ लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पांडे राजमल जी ने उसका खुलासा किया, आत्मज्ञान होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं। स्वच्छंद होने के लिए नहीं, तुम सब मत घटा लेना। मुंडाज के प्रसंग में लिखा आत्मज्ञान होने पर। तुमने अपने को आत्मज्ञान मान लिया क्या? ध्यान मान लिया? जब तक ध्यान में उपयोग न लगे तब तक स्वाध्याय में लगो। ध्यान किसे हट करके स्वाध्याय से बड़ी कोई चीज नहीं है। क्रम है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान है। अब वहां से टूटो, ध्यान से हटे उपयोग तो कैसे आओगे? विसर्ग माने देह की भिन्नता का विचार करो, वेद ज्ञान का चिंतन करो, और चिंतन में उपयोग नहीं लगे तो स्वाध्याय करो। क्रम है। और इधर से ऊपर चढ़ जा, ऊपर से फिर नीचे आया। झूला झूलो मुनीश्वर जी 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, और तो अभी क्या सोचते हैं, इस धिक्कार है जो लौट के परमत्त गुणस्थान में आ गए। हम तो उसकी भावना बातें हैं जो ऊपर से नीचे नहीं आए, श्रेणी की। शुक्ल ध्यान बल छपक श्रेण चढ़, लौट के नहीं आए। उपसम श्रेणी की भावना भाई है नहीं भाई। विचारना बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। जिन शासन गंभीरता से सुनो, गंभीर बनो, धीर वीर गंभीर बने। हल्की फुल्की बातें नहीं है, और हल्के फुल्के उपयोग से आप सुनोगे पढ़ोगे, और हल्के हल्के तरीके से, बड़े हल्के तरीके से ले लिया अपन ने, आप कुछ नहीं कर पाओ। हम आपसे एक लौकिक दृष्टांत दे रहे। वैद्य की शिक्षा को अगर हंसी मस्करी से में टालोगे तो भी मरोगे, और कोई हंसी मस्करी की बातें होंगी उनको गंभीरता से ले लोगे तो मरोगे। लड़वे बैठ जाओगे, क्या तुमने, हम तो हंसी कर रहे थे, ऐसी हंसी होती है, लड़ने अब यार लड़ाई हो जाएगी। हंसी की बात हंसी में जाने दो, और गंभीरता की बात गंभीरता में। लौकिक बातें हंसी में उड़ा दो, सुनी अनसुनी कर दो, 2 कान का कोई, एक से सुनो एक से निकाल दो। लेकिन जिनवाणी में मत लगा दो, दोनों ओर से सुनो, खूब सुनो, अभी तक है।
मोह और कसायों से रहित जीव उत्कृष्ट समता भाव को प्राप्त होता है और फल की अपेक्षा कहें तो उत्कृष्ट सुख को प्राप्त होता है। और मोह के अभाव के बिना कसायों की मंदता तात्कालिक रूप से हो जाए अलग बात है, लेकिन वे वासनाएं सब भीतर बैठी रहती हैं। क्रोध की हो, चाहे मान की हो, चाहे वेद की हो, चाहे हास्यरथी की हो, चाहे अभिमान की हो, सब एक भीतर बैठी रहती हैं और प्रसंग पड़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। इसलिए सावधानी रखना, सावधानी रखना। वो कौन गौ नहीं है, वो भीतर बैठो है। बैठा है भीतर। भ्रम से किसी को काम मान करके, कामदेव मान करके मार दिया और निश्चिंत हो गए, लेकिन भीतर रहने वाले उस काम ने उनकी क्या दुर्दशा करी, ये दृष्टांत दिया आत्मानुशासन। तुम अकेले कहा हटो यहां से, भग जाओ, उसको तो हटा दिया, भीतर तो छवि बैठ गई थी, मर रहा है मुफ्त में। यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। एक अपने चैतन्य भगवान को विराजमान करो, परमेष्ठी भगवान को विराजमान करो, इतना भर लो उसको, उस भीतरागी छवि को, कि बस बाहर से लौट जाए। भरी सराय रही उलट आप पथिक फिर जाए। देखा ना, प्रीतम छवि ने नन बसी, पर छवि कहाँ समाए, कहाँ समाए बोलो। मेरे हृदय में चैतन्य भगवान आत्मा का वास है, वहां दूसरा कौन भीतर के घुस के सी सकता है। बड़ी सराय रहीम लग, बात मने थोड़ी करने पर जगह नहीं है, जगह नहीं है तो वो खुद दिखा, अरे चलो यहाँ जगह नहीं है, वो आपस में ही कहने लगा। ऐसे ही वे आपस में ही कर्म कहने लगे, चलो यहाँ से यहाँ नहीं गुजर। ज्ञान जागृत रहेगा तो मोह नहीं हो पाएगा, और ज्ञान अगर सो गया तो फिर मोह आ ही जाएगा। अंधेरे में आते ही सारे पाप, पाप अंधेरे में होते, ध्यान रखना। अंधेरा मत रखना, अंधेरे में मत जीना, और अंधेरे में किसी को मत रखना। न स्वयं अंधेरे में रहो और न किसी को अंधेरे में रखो। सही जानकारी देना चाहिए अधिकारी को, चाहे वो छात्रावास का अधीक्षक हो, चाहे मंत्रालय का मंत्री हो। जानकारी मांगी जाती पूरी की पूरी। अब तुम वहां से गलत जानकारी भर के भेज दे तो बेकार करेंगे। तुम अपने काउंसिल चेकिंग हुई तो क्या हो, वो अंधेरे में रखना नहीं चाहिए और अंधेरे में रहना नहीं चाहिए। दिवाली के दिन कहा था हमने, वैसे ही बैठे कमरे में और 4-6 लोग आ गए। हमने कहा बेटा एक दिया तो जरा ही ले। बोले अपन कहाँ किया जाए, अपन तो मोहच्छू है। हमने ताई से तो कह रहे मोहच्छू हो, दिया नहीं जरा, जाल दे तो बात है क्या हो जाए। तुम्हें हिंसा का भय थोड़ा ही है, अलग से दिखना तो चाहिए बिल्डिंग दूर से। हम दिया नहीं, दो दिया नहीं जराएंगे, जाल डालेंगे बड़ी। ऐसे ऐसे झिलमिला रही। अरे तुमको दिखता है ऐसे ऐसे कितनी बार बिलबिलाए होगे तुम, कितनी बार बिलबिलाओगे इस रोज ध्यान से। हमने कहा बेटा एक दिया तो घर में जलाई ले, आज दिवाली है। बोले आप कह रहे हो। हमने सही कह रहे, गलत नहीं कह रहे, लेकिन घर में जलाना, सम्यक ज्ञान का दीपक जलाना। जिस ज्ञान के दीपक के बिना तुम्हारे घर का अंधेरा घनघोर रूप से छाया हुआ है, मिट ही नहीं पा रहा। दीपक सम्यक ज्ञान उजारो, दीपक सम्यक ज्ञान उजारो। देखिए बोले जे कह रहे थे तो हम क्या कह रहे, जे कह रहे कि भगवान दिया जलाया। अरे वहां की तुम्हारी तुम जानो, अंधेरे में दिया जलाने पर तो हम तो उसकी भी अनुमोदना नहीं करेंगे, और हम भी हिंसा मानते हैं उसे।
हम तो उसकी भी अनुमोदना नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, अब जरूरत है तो जलाना वो अलग बात है, लेकिन हम तो उसकी भी अनुमोदना नहीं करेंगे। ये दिया की कहेंगे हम कि झालर अलग जल रही है, दिया अलग जल रहा हो। एक भीतर मान्यता बैठी है तुम्हारे भीतर, कर रही बैठी है। कोई उजाले में दीपक जलाता है, अरे अंधेरे में दीपक जलाओ। ऐसे मोह का अंधेरा जलाए वहां सम्यक ज्ञान का दीपक जलाओ, काम बन जाए आपका। दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन होता है, लेकिन पता नहीं है कौन से दीप और कौन सा उद्घाटन। सम्यक ज्ञान का दीप जब प्रज्वलित होता है तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। विचारना भाई, हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख तैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी सदा